तो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज डे 4। और आज हम लोग क्या सीख रहे होंगे, ये टोटल 6 टॉपिक्स हैं, इनके बारे में हम लोग अच्छे से सीख रहे होंगे। पहला टॉपिक है आपका गेट इंडेक्स, दूसरा है सेट इंडेक्स, तीसरा है मैक्सिमम ऑफ एन एरे, मिनिमम ऑफ एरे, और एवरेज किसी एरे के सारे एलिमेंट्स का, उसके बाद एरे शिफ्टिंग और रोटेशन। ठीक, तो ये सारे जो टोटल 6 टॉपिक हैं, ये आज हम लोग आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक लगाते हैं कि हमारा गेट इंडेक्स वाला जो है वो एक्चुअल में क्या होता है। तो जो पहला टॉपिक है हमारा वो क्या है, गेट इंडेक्स। ठीक, गेट इंडेक्स के अंदर हम लोग देख रहे होंगे, जैसे कोई एक एरे दी गई है। ठीक, ये हमारी एरे है 1 2 3 4 5। ठीक, अगर हमें 4 ये जो एलिमेंट है इसकी इंडेक्स को फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहली जो शर्त होगी, ट्रेवर्स कर रहे होंगे उस दौरान जो पहली शर्त हमारी बनेगी वो एक्चुअल में क्या बनेगी कि इंडेक्स की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। और दूसरी चीज क्या है कि इंडेक्स की जो वैल्यू है इस साइड में हमारी क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए लेंथ के। इंडेक्स इज आपकी, ये सॉरी यहाँ पे ग्रेटर होगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा इंडेक्स इज लेस देन लेंथ। तो ये दो शर्तें होंगी। अगर ये दोनों शर्तें हमारी पूरी हो जाती हैं तो सिंपल सा हम लोगों को क्या है, सिंपल यहाँ पे जो 4 वाला जो एलिमेंट है इसकी इंडेक्स को रिटर्न करा लेंगे। तो इसका जो कोड होगा एक्चुअल में, कोड हम लोग फंक्शन एक लिखेंगे। तो कोड एक्चुअल में इसका क्या हो रहा होगा, इफ, यहाँ पे लिखते हैं इफ इंडेक्स, सबसे पहले क्या शर्त है हमारी, इंडेक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक, ये शर्त हो गई। एंड दूसरा क्या है, इंडेक्स आपकी जो होनी चाहिए वो लेस देन होनी चाहिए लेंथ। ठीक, दो कंडीशन है हमारी, अगर ये दोनों कंडीशन सही होती हैं तो सिंपल आपको क्या करना है, रिटर्न कर देना है, रिटर्न ए ऑफ इंडेक्स। ठीक, जिस इंडेक्स की वैल्यू आपको चाहिए उस इंडेक्स की वैल्यू, जो पर्टिकुलर एलिमेंट की इंडेक्स चाहिए, इंडेक्स वैल्यू, वो आप लोग रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमने देख लिया कि गेट इंडेक्स के अंदर क्या करते हैं, इंडेक्स की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड हमारा क्या है, सेकेंड हमारा जो टॉपिक है वो एक्चुअल में है, इसको देख लेते हैं। सेकेंड टॉपिक है सेट इंडेक्स। सेट इंडेक्स के अंदर बेसिकली क्या कर रहे होंगे, सेट इंडेक्स के अंदर हमको क्या करना क्या है, जो हमने जैसे वैल्यू फाइंड आउट की थी उस वैल्यू पे किसी दूसरी वैल्यू को असाइन कर देना। तो यहाँ पे लगाते हैं टॉपिक सेट इंडेक्स। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। सेट इंडेक्स। ठीक, सेट इंडेक्स के अंदर हम लोग क्या कर रहे होंगे कि जैसे कोई एक एरे दी गई है 1 2 6 7 8। ठीक, अब अगर हमको मान लिया किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे हमको वैल्यू सेट करनी है तो कैसे सेट करेंगे। अगर जैसे इसको 7 को चेंज कर देना है हमको 5 से, कैसे कर रहे होंगे, सिंपल सा कंडीशन वही प्रीवियस वाली रहेगी। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, इफ इंडेक्स इज, आपकी इंडेक्स क्या होनी चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू 0 होनी चाहिए, एंड इंडेक्स आपकी होनी चाहिए लेस देन लेंथ। अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू है तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ए ऑफ इंडेक्स जो अभी तक हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे, ए ऑफ इंडेक्स को असाइन कर दो जो वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे जैसे अगर हमने लिख दिया ए ऑफ इंडेक्स इक्वल टू 5। ठीक, तो ये वैल्यू आपकी असाइन हो जाएगी। तो सेट इंडेक्स मेथड के थ्रू हम क्या कर रहे होते हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू को हमें चेंज करना है तो हम लोग चेंज कर लेते हैं। ठीक, तो दूसरा ये हमारा मेथड है सेट इंडेक्स, इसकी मदद से हम लोग वैल्यू को चेंज करते हैं। अब तीसरा हमारा टॉपिक है वो एक्चुअल में है मैक्सिमम ऑफ ए पर्टिकुलर एरे। तो अब हम लोग देखते हैं मैक्सिमम। ठीक, तो मैक्सिमम क्या होता है, तो हेडिंग लगाते हैं मैक्स एलिमेंट ऑफ एन एरे, एलिमेंट ऑफ एन एरे। ठीक, तो इसके अंदर हम समझते हैं कि देखो, इसके हेडिंग से ही समझ में आ रहा है कि जैसे अगर कोई हमारी ये एक एरे दी गई है 6 7 8 9 3। अब इसमें हमको मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना है इस एरे का, तो ये कैसे फाइंड आउट कर रहे होंगे, देखो सिंपल सा फंडा है। हम लोग शुरू करेंगे i इज इक्वल टू 0 से, एक इटरेशन करेंगे और यहाँ पे पहले एलिमेंट को हम लोग वैल्यू असाइन करा लेंगे मैक्स। ठीक, हमने पहले एलिमेंट को वैल्यू दे दी कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, हमने एज्यूम कर लिया ये चीज। अब उसके बाद क्या हम लोग कर रहे होंगे, एज्यूम करने के बाद हम लोग सिंपल सा इटरेशन करते जाएंगे और साथ में कंडीशन चेक करते जाएंगे कि जिस एलिमेंट पर हम इटरेशन के बाद पहुंचे हैं क्या उसकी वैल्यू मैक्स से छोटी है या बड़ी है। अगर हमारी बड़ी वैल्यू है तो उस वैल्यू को हम फिर से असाइन कर देंगे मैक्सिमम को, अगर छोटी है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो सिंपल सा इसका जो कोड होगा, कोड अब हम लोग समझ लेते हैं एक्चुअली में इसका कोड क्या होगा। तो
हेडिंग लगाते हैं कोड, और कोड के अंदर देखो इसका जो कोड होगा वो सिंपल सा ये होगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लूप चलाएंगे फॉर इन आई इज इक्वल टू 0, और उसके बाद कहाँ तक चलेगा ये लूप, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस। ठीक, एन यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे हैं। ठीक है, उसकी जो लेंथ होगी वो एक्चुअल में होगी। अब इसके बाद होगा क्या, देखो सिंपल सा हम एक कंडीशन चेक करें। यहाँ पे वैल्यू पहले हम लोग जैसे असाइन कर लेंगे, मैक्स मैक्स इज इक्वल टू ए ऑफ 0। ठीक, हमने ये वैल्यू अगर असाइन कर ली है मान लिया। ठीक, अब इसके बाद होगा क्या, कंडीशन हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ ए ऑफ आई जो हमारा क्या है ग्रेटर देन है मैक्स, अगर ये कंडीशन है, ठीक, ए ऑफ आई की जो वैल्यू है मैक्स से बड़ी है, ठीक, तो क्या करना है, सिंपल सा कर देना है मैक्स इज इक्वल टू ए ऑफ आई। जैसे ही ऐसा हम लोग करेंगे और उसके बाद सिंपल सा, अगर ऐसा नहीं है तो सिंपली आपको क्या कर देना है, लूप से बाहर निकल आना है। ठीक, अब इसके बाद लास्ट में हम लोग क्या करा लेंगे, रिटर्न करा लेंगे मैक्सिमम को, रिटर्न मैक्स। तो यही हमने किया, सिंपल सा। अब देखो इससे होगा क्या, सबसे पहले ये समझते हैं। आई इक्वल टू 0 से शुरू हुआ, 6 वैल्यू मैक्सिमम को असाइन की, उसने चेक किया कि वैल्यू क्या मैक्सिमम से बड़ी है, नहीं, हमारी कंडीशन टर्मिनेट हुई। अब आई की वैल्यू 0 से क्या हो गई हमारी, आई की वैल्यू 0 थी, 0 से क्या हो गई 1 हो गई, 1 हुई जब। अब फिर से कंडीशन चेक की कि क्या मैक्सिमम से वैल्यू बड़ी है, हाँ मैक्सिमम से वैल्यू बड़ी है, तो मैक्स को अब कौन सी वैल्यू असाइन हो जाएगी, 7 हो गई। ठीक, फिर से लूप रन किया, अब आई की वैल्यू 1 से क्या हुई, 2 हुई। अब यहाँ पे मैक्सिमम की वैल्यू कितनी मिल गई, 8 मिल जाएगी। 8 कैसे मिलेगी, क्योंकि ये 7 से बड़ी है, तो मैक्स पे वैल्यू कौन सी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब आई की वैल्यू जैसे 3 हुई, अब देखो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 9 है, यहाँ पे 9 8 से बड़ा है, तो मैक्सिमम को जो वैल्यू साइन होगी वो कौन सी होगी, 9 होगी। अब इसके बाद फिर से आई की वैल्यू हुई 3 से 4। अब देखो क्या, ये जो 3 है ये 9 से बड़ा है, नहीं, कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो जो मैक्सिमम वैल्यू आ गई, मैक्स में कौन सी वैल्यू स्टोर है, 9, और आपका एरे का मैक्सिमम एलिमेंट है कौन सा, 9। तो इस मेथड से हम लोगों ने मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ एन एरे फाइंड आउट कर लिया। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ये भी हम लोग समझ लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बेसिकली ये होगी, देखो सबसे पहले तो हमने एरे की वैल्यू को असाइन किया है, तो उसके लिए कितना लगा, 1 यूनिट ऑफ टाइम लगा। उसके बाद यहाँ पे हमने लूप चला है, लूप में कितना टाइम आपका लगा, n टाइम लगा, क्योंकि लूप क्या है, i लेस देन n तक चला, तो n लूप आप n यूनिट आपका टाइम इसके अंदर लगा। अब इफ, और ये जो कंडीशन चेक की है इसके अंदर आपका टाइम कितना लग रहा होगा टोटल, जैसे अगर ये n टाइम चल रही है, तो अगर मान के चलते हैं n-1 टाइम आपका टोटल टाइम इसमें लग रहा है। ठीक, तो टोटल टाइम इसके अंदर जो लिया गया वो कितना हुआ, 1 प्लस n माइनस 1, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल टाइम इसके अंदर लगा O ऑफ 2n। ठीक है, तो अगर ये 2n टाइम टोटल लगा, तो 2n क्या होता है, O ऑफ n की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, यही यहाँ पे किया गया। और सॉरी यहाँ पे एक और टाइम लग रहा होगा, ये इसके अंदर जब हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो उसकी टोटल टाइम वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, तो ये आ रहा होगा 2n प्लस 1। लेकिन जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है जो ली जाएगी वो आपकी होगी O ऑफ n। अब इसी का दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है आपका, वो है हमारा मिनिमम एलिमेंट फाउंड करना। ठीक, तो हेडिंग लगाते हैं मिनिमम एलिमेंट। तो मिनिमम एलिमेंट के अंदर भी कुछ खास अलग नहीं है। अभी आप लोगों ने अगर अच्छे से पढ़ा होगा मैक्सिमम एलिमेंट, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मिनिमम एलिमेंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो मिनिमम एलिमेंट के लिए कुछ नहीं है, सिंपल सा, जैसे अगर ये एक एरे दी गई है 6 7 8 9 3। ठीक, अब इसके अंदर जो कंडीशन सेम वैसे ही चेक कर रहे होंगे, इटरेशन भी सेम करेंगे। अब कंडीशन क्या इसमें बन जाएगी, हम मान लिया पहले एलिमेंट को हमने मिनिमम वैल्यू असाइन कर दी। ठीक, पहले एलिमेंट को हमने मिनिमम वैल्यू असाइन कर दी, तो 6 पे आपकी कौन सी वैल्यू आ गई, मिनिमम वैल्यू आ गई। अब फिर आगे बढ़ते गए, देखा कि अब हमको कंडीशन जो बनानी होगी, देखो लूप सेम चलेगा, जैसे हमने सबसे पहले असाइन कर दिया ए ऑफ 0 इज इक्वल टू मिन। ठीक, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 6 हो गई। अब अंदर एक हम लोग लूप चला रहे होंगे, तो इसका कोड भी साथ में लिख लेते हैं। कोड क्या होगा इसका एक्चुअल में, हम लोग लिखेंगे फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। इतना करने के बाद आपको करना क्या है, सिंपल सा एक कंडीशन चेक करनी, कंडीशन बस यही चेक करनी है कि जैसे इस एलिमेंट पे पहुंचे, तो ये चेक करना है कि ये 7 जो है, ये जो 7 एलिमेंट है, क्या ये मिनिमम से छोटा है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे सिंपल सा, इफ a ऑफ i इज लेस देन मिनिमम,
अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है तो मिनिमम को वैल्यू क्या असाइन हो जाएगी, ए ऑफ आई की वैल्यू असाइन हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो आपको क्या करना है, सिंपल सा लूप से बाहर आ जाना है, ठीक, और एक बार आई की वैल्यू बढ़ा के अपनी कंडीशन फिर से चेक करनी है, और लास्ट में आपको क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है मिनिमम को, रिटर्न मिन। तो यही हमने किया, सिंपल सा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, आई की वैल्यू 0 थी, 6 आपको मिनिमम को असाइन हो गया, 7 क्या ये आपका बड़ा है 6 से, नहीं। फिर 8 पे गया, 8 क्या आपका बड़ा है 6 से, नहीं बड़ा है। फिर 9 देखा, 9 क्या आपका 6 से बड़ा नहीं है। अब आते हैं 3 पे, तो 3 देखो एक्चुअल में क्या है, ये 6 से छोटा है, सॉरी यहाँ पे छोटा, छोटा हम चेक कर रहे हैं, तो 6 क्या 3 से छोटा है, नहीं, सॉरी हाँ, 6 3 से छोटा है, तो कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हुई तो वैल्यू क्या असाइन हो जाएगी मिनिमम को, 6 से वैल्यू असाइन होके 3 पे आ जाएगी। तो मिनिमम आपका जो रिटर्न हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, 3 रिटर्न हो रहा होगा। तो यही इसके अंदर होता है, मिनिमम की वैल्यू को असाइन करने के लिए पहले हम एक किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को, जो स्टार्टिंग एलिमेंट होता है, उसको वैल्यू असाइन कर लेते हैं। असाइन करने के बाद हम लोग सिंपल सा एक लूप चलाते हैं और कंडीशन चेक करते जाते हैं कि क्या उस एलिमेंट की वैल्यू मिनिमम से छोटी है। अगर छोटी हो जाती है तो उस वैल्यू को हम लोग असाइन कर देते हैं मिनिमम की वैल्यू को, और लास्ट में हम लोग वैल्यू को रिटर्न करा लेते हैं। तो मिनिमम एलिमेंट किसी एरे के अंदर फाइंड आउट करने के लिए ये प्रोसेस होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन क्या है, एवरेज है। तो एवरेज को हम लोग देखते हैं कि एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक, एवरेज ऑफ ए ऑफ एन एरे। ठीक, एवरेज की कंडीशन क्या होगी, एवरेज के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए सबसे पहले कि एवरेज होता क्या है। तो जैसे ये एक एरे दी गई है, 1 2 3 4 5, ठीक, ये हमारी एक एरे है। अब एरे के टोटल एलिमेंट्स, एवरेज एक्चुअल में होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। एवरेज होता है टोटल नंबर ऑफ, टोटल सम ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय इट्स काउंट, टोटल नंबर ऑफ काउंट, ठीक, टोटल काउंट ऑफ एलिमेंट। ठीक, अब देखो टोटल सम ऑफ एलिमेंट्स कितना है हमारा, 1 + 2 2 1 3 3 6 4 10 15 है। ठीक, तो टोटल हमारा सम हो गया 15, और टोटल काउंट कितना है आपका 5 है। तो जो इसका एवरेज आ रहा होगा वो एक्चुअल में क्या आ रहा होगा, 3 आ रहा होगा। ठीक, अब इसको 3 जब आपका एवरेज आ रहा है, तो अब इसको हमको लोगों को अगर करना है इस प्रॉब्लम को, तो कैसे कर रहे होंगे कि हमारा इसका एवरेज आ जाए। देखो इसका सिंपल सा प्रोसेस है, इसको समझ लेते हैं, इसका सिंपल प्रोसेस कैसे हम लोग इसको कर रहे होंगे। जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई विल इरेज इट। ओके, अब हम लोग देखो इसका प्रोसेस ये होगा हमारा, गिव मी 1 मिनट गाइस। हाँ, अब देखो जैसे हमने एक एरे ली है, यही एरे ले लेते हैं वापस से, 1 2 3 4 5। ठीक, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आई इज इक्वल टू 0 से, हमने स्टार्ट किया, और एक वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं सम। सम की वैल्यू हमने मान लिया इनिशियली दे दी 0। अब देखो हम करेंगे क्या, सिंपल सा इटरेशन करेंगे, और जो एरे का एलिमेंट होगा उसको सम के अंदर ऐड करते जाएंगे। तो इसका जो कोड होगा, कोड भी साथ में देख लेते हैं। तो इसका जो कोड होगा एक्चुअल में वो क्या होगा, हम लोग लिखेंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे होंगे, आई प्लस प्लस, और उसके बाद देखो होगा क्या, सिंपल सा हम लोगों ने जो एक वेरिएबल लिया है सम, तो हम लोग करेंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे आई। ठीक, तो इससे क्या हो जाएगी, ये आपकी वैल्यू आपकी एड ऑन होके आपको टोटल जितने टाइम ये लूप चलेगा, 1 2 3 4 5 टाइम्स आपका लूप रन होने के बाद आपको टोटल सम की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। जब आपको सम की वैल्यू मिल जाएगी तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा रिटर्न कर देना है। इसको आप या तो किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर लें, या सिंपल सम डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका, एरे डॉट लेंथ। ठीक, तो जो एरे की लेंथ होगी उससे आपको डिवाइड कर देना है। एरे की लेंथ में टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, आपके कितने हो जाएंगे, 5 एलिमेंट्स हैं, तो उससे हम लोग उसको डिवाइड कर लेंगे और हम लोगों को ये वैल्यू मिल जाएगी। तो एवरेज निकालने का तरीका हमारा यही होता है, सिंपल सा हम लोगों को इटरेशन करना है, एक वेरिएबल सम बनाना है, उसके अंदर वैल्यू को स्टोर कराना है, और उसको ऐड ऑन करते जाते जाना है वैल्यूज को। ठीक, 1 आई तो 1 को ऐड कर दिया, 2 आई 2 को ऐड कर दिया, 3 आई 3 को ऐड किया, 4 आई 4 को, और 5 आई तो 5 को ऐड कर दिया।
तो इस तरह से हम लोग एवरेज किसी भी पर्टिकुलर एरे का निकाल सकते हैं। अब आता है हमारा लास्ट ऑपरेशन। लास्ट ऑपरेशन हमारा क्या है, एरे शिफ्टिंग और रोटेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये ज्यादातर आपका छोटी जो कंपनीज है इसके अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। एरे शिफ्टिंग का एक्चुअल में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। तो एरे शिफ्टिंग एक्चुअल में होती क्या है, समझते हैं हम लोग। जैसे ये एक हमारी एरे दी गई, ठीक, जैसे ये 1 2 3 4 5। तो एरे शिफ्टिंग एक्चुअल में होती है ये है कि इसको या तो वन पोजीशन शिफ्ट कर दो। तो वन पोजीशन हम लोग शिफ्ट करेंगे तो कैसे शिफ्ट कर रहे होंगे, देखो सिंपल सा है। इसको एक पोजीशन इधर शिफ्ट किया, मतलब आपने इसको हटा दिया। अब इसके बाद ये वाला इस वाली पोजीशन पे आ जाएगा, 3 इस वाली पोजीशन पे, 4 इस वाली पोजीशन पे, 5 इस वाली पोजीशन पे। अब 5 पे क्या आ जाएगा, 5 पे फिर आपको वैल्यू क्या असाइन करनी पड़ेगी, जीरो असाइन करनी पड़ेगी, ठीक। तो यही हमने किया है एक्चुअल में, कि ऐसे ही हम लोग इसकी वैल्यू को असाइन करते हैं और एरे की शिफ्टिंग करते हैं। तो सिंपल सा एक लूप चलाएंगे और यहाँ पे वैल्यूज को आप लोगों को शिफ्ट करते रहना है, सिर्फ एक वैल्यू को हटा देना है और वैल्यू क्या असाइन होती रहेगी, ए आर आर ऑफ आई जैसे है, तो उसको वैल्यू कौन सी असाइन हो जाएगी, ए आर आर ऑफ i+1, इसकी वैल्यू आपको असाइन करा देनी है। सिंपल सा इतना ही कॉन्सेप्ट है और लास्ट वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक। तो ये बेसिक फंडा है एरे शिफ्टिंग का। अब एरे शिफ्टिंग के बाद एरे रोटेशन क्या होती है ये समझते हैं। तो जैसे आपने एक चीज देखी होगी, कभी भी आप किसी शादी या किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो एक आपको ऐसी लाइट टाइप में मिलती है जिनमें लिखे हुए चलता रहता है, जैसे वेलकम टू दिस सेरेमनी, और उसके बाद वो लेटर्स आपके आते रहते हैं और जाते रहते हैं। तो ये कैसे एक्चुअल में होता है, ये होता है आपका एरे रोटेशन की मदद से। जैसे यहाँ पे लिखते हैं हम लोग WELCOM और उसके बाद ई, तो वेलकम हमने लिखा, ठीक। अब ये क्या हुआ, यहाँ से इसको हमने निकाला, तो यहाँ पे ये जो ई की जगह पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो जैसे जीरो आया हम डब्ल्यू की वैल्यू किसको असाइन कर देंगे, इसको असाइन कर देंगे। तो ये एक्चुअल में आपका होता है एरे का रोटेशन। शिफ्टिंग और रोटेशन में आपका इतना ही अंतर है कि शिफ्टिंग में वैल्यू वहां से हट जाती है, रोटेशन में वापस पीछे से वैल्यू आपकी इंसर्ट कर दी जाती है। तो ये सिंपल फंडा है और ये डिफरेंस है एरे शिफ्टिंग और एरे रोटेशन में। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, टोटल चीजें जो हमने सीखी है एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने सीखा गेट इंडेक्स, सेट इंडेक्स, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, एरे शिफ्टिंग, एरे रोटेशन। तो ये कुछ टॉपिक आज हमने सीख लिए है। अब कल की वीडियो में हम लोग थोड़ा सॉर्टिंग पे फोकस करेंगे, कुछ सॉर्टिंग के बारे में सीखेंगे और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जंप कर जाएंगे, जो आपका या तो लिंक लिस्ट होगा या फिर कोई और का स्ट्रिंग आपका टॉपिक, इन्हीं में से दो में से एक टॉपिक पर हम लोग फोकस कर रहे होंगे। तो तब तक के लिए इतना ही गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और सीखेंगे कुछ और अमेजिंग टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।